नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी आने वाले सप्ताह में बुधवार गुरुवार तक मैक्सिमम 935 सीटों के लिए एईडीओ का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किए जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न जो छात्रों के हैं पूछते हैं, हालांकि बहुत सारे का मैंने जवाब पिछले वीडियो इन सब में दे चुका हूं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिसको लेकर चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये बीपीएससी के अभी तक का 10-15 साल के इतिहास में अगर हम देखें, उससे पहले का तो खैर नहीं बता सकते हैं, सबसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है एईडीओ। सबसे टफ एग्जाम होने वाला है जहां पर कंपटीशन पॉइंट नंबर का होगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ उम्र सीमा को लेकर छात्र हमेशा पूछते हैं। उनको यह विश्वास है कि चूंकि ये बहाली 1991-92 में बीईओ की बहाली अंतिम हुई थी, उसके बाद आ रही है, तो ऐसे में छात्रों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, हमने 1-1.5 महीने पहले ही एक वीडियो किया था, इसमें बताया था कि इसमें एज रिलैक्सेशन देने की कोई बात ही नहीं चल रही। वजह जब हमने अपने सोर्स से पूछा तो सीधे कहना था कि एक नया कैडर है, ये एक नया पद है। ये पद 2025 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना कोई इसके बारे में सोचता था। नया पद है, नया सब कुछ, सेवा शर्त सब कुछ इसका तैयार हुआ है। ऐसे में इसे बीईओ से जोड़ के ना देखा जाए। ये नया कैडर है और इसके लिए जो करंट इसके हिसाब से जो एज का क्वालिफिकेशन होगा वही दिया जाएगा। अब 2023 रहेगा, 2024 रहेगा या 25 रहेगा, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन इतना तय है कि इसमें जो छात्र सोच रहे हैं कि आपको बता दें कि 2015, 2017-18 या 2020 की तरह जो है वो जिस तरह बीसीओ का आया था बीपीएससी खतरी में, उस तरह छूट मिलेगा, इसमें नहीं मिलने जा रहा। इसका एक और वजह बताया गया कि देखिए, कोई भी परीक्षा मानिए 10-15 साल अगर पुराना बाद अगर होते रहता तो उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता। अगर वो वही परीक्षा होता तो एक तो एज में रिलैक्सेशन ना देने का कारण है कि चूंकि नया कैडर है। दूसरा कारण ये है कि 92 में अंतिम परीक्षा हुआ और उस समय के प्रतियोगी अब नहीं है। देखा जाए तो 33-34 साल बाद ये परीक्षा हो रहा है, वो भी वो परीक्षा नहीं है, उसमें अंतर है। तो एज का रिलैक्सेशन जो है उन कैंडिडेट को दिया जाता है जो अभी माना जाता है कि भले उनका एज थोड़ा ज्यादा हो गया है लेकिन तैयारी में होंगे वो। जैसे 2010 में कोई परीक्षा अंतिम हुआ हो, 2015 में अंतिम हुआ हो, तो उसके लिए सोचा जा सकता है। लेकिन जो 92 में हुआ है 33 साल पहले, उसके लिए देना संभव नहीं है। ऊपर से एक नया कैडर है। सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि नया सर्विस है, नया सेवा शर्त, नया पे स्केल, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इसमें, जो सोर्स बता रहे हैं। हालांकि जब इस पर मोहर लगेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब। इसके बाद चर्चा करें कि सबसे टफ कंपटीशन कैसे है। देखिए, 935 सीट है और इसमें सिविल सेवा के भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चूंकि 1 पेपर ही एग्जाम होगा। ये बस एक पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब जितना प्रश्न रहे, 100 रहे, 120 रहे, 150 रहे, जितना रहे, और इसमें अप्लाई सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, खासकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ही। दरोगा वाले करेंगे, एसएससी वाले करेंगे, बीएसएससी वाले करेंगे, रेलवे वाले भी करेंगे, और आपको बता दें कि टीचर लोग भी करेंगे या टीचर कैंडिडेट भी करेंगे। और बीपीएससी में हम देखते हैं कि मान लीजिए 1000 सीट होता है तो पीटी में उसका 10 गुना चुना जाता है, तो कट ऑफ जाता है 90-95 जो भी है। यानी कि 1000 सीट के लिए 10,000 कैंडिडेट को पीटी में चुना जाता है। लेकिन यहां क्या है कि 935 ही चुना जाना है। यानी कि केवल अगर 71वीं हम देखें तो 4,71,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। और इसमें
दरोगा, एसएससी, इन सबको जोड़ दिया जाए। अगर हम मानते हैं 7 लाख भी कैंडिडेट अगर इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, 5 लाख भी बैठते हैं, तो अंतिम रूप से चयन मात्र 935 का ही होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। ये मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं कि मिनिमम अगर 4 से 5 लाख भी कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं तो मात्र 935 पीटी एग्जाम के बाद। अब आप सोच सकते हैं कि जो टाई ब्रेकर होगा, इस तरह पीटी का रिजल्ट होता है, हम लोग देखते हैं बीपीएससी का, तो मान लीजिए कि जो जहां पर कट ऑफ खत्म होता है उतना पर भी जो कैंडिडेट आ जाते हैं उनको ले लिया जाता है। लेकिन इसमें यह भी नहीं चलेगा। जहां 935 कांटा पहुंचा वहीं पर ब्रेक, वहीं पर टाई ब्रेकर में उम्र और ये सब का जो है अपना उसका फॉर्मूला है बीपीएससी का, वहीं पर सारा खेल खत्म। और 935 में आरक्षण भी है, महिला आरक्षण है, फिर से स्वतंत्रता सेनानी, ईडब्ल्यूएस, ये सब कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ जो है इसका क्या होगा। पॉइंट अंक के लिए मारामारी होगा। और ये चीज आयोग के संज्ञान में जरूर होगा। और ये समझ लेना कि ये एग्जाम जो है वो 70वीं की पीटी की तरह होगा, मेरे ख्याल से भूल होगी। ये एग्जाम ऐसा होगा जहां पर आयोग कोशिश करेगा कि मुझे पीटी लेवल पर ही ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो कि अल्टीमेट हो, जो हमारा चॉइस है वैसे कैंडिडेट हो। और सभी संवर्ग में जितने भी आरक्षण के कोटि हैं सभी में टफ कंपटीशन होने वाला है। बीसी में भी पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है, ईबीसी में भी पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है, एससी में तो और आज दिन रात किए हुए हैं छात्र। महिलाओं में भी वैसे ही कंडीशन है। तो मेरा गुजारिश है जितने भी कैंडिडेट हैं, एकदम जो रेफरेंस बुक है, कोई टीचर, कोई ये जो वनडे चलता है कि टेस्ट सीरीज मार रहे हैं, ये वो जो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन लड़ाने वाले के भरोसे बैठेगा वो बर्बाद होगा। क्योंकि क्वेश्चन लड़ेगा, आप ही सोचिए, तो सारे लड़के उतना बनाएंगे। मानिए कोई दावा करता है कि हमारा 150 में से 100 क्वेश्चन लड़ जाता है, तो उसके पढ़े हुए 100 लड़के, सभी लड़के 100 के आसपास बनाएंगे। लेकिन खेल डिसाइड होगा वही बाकी 50 पर लेकर। और आयोग जानता है कि अगर हम ये हलवा वाला क्वेश्चन देंगे तो फिर परेशानी उन्हें ही होगा। उन्हें एक चुनना पड़ेगा कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा होगा और उसमें हमको मात्र 935 ही चाहिए, और उसके लिए ऐसे क्वेश्चन रखा जाए, ऐसे स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए कि 935 हमको चुनने में ज्यादा समस्या ना हो। ये ना हो कि एक एक अंक पर जो है वो सैकड़ों लड़के आ जाए। ये सारा कोशिश किया जाएगा। तो इसलिए मेरा हिदायत है आप लोगों से, सलाह है, हमेशा देते रहता हूं। कई लोग जो हैं इसके लिए इनको बहुत खराब लगता है कई लोगों को, क्योंकि मैसेज और ये सब आता है। लेकिन आपको किताब से प्रेम करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, योजना, कुरुक्षेत्र, मंथली मैगजीन होता है, वो अखबार का जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, ये सारा कुछ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, ये ऑथेंटिक बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि बता दें आपको हम कि शायद ही अब पटना में, खासकर ऑनलाइन में तो वैसे हैं ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो सिविल सेवा पीटी लेवल के लिए जो है खुद पढ़ते होंगे उतना और खुद उतना डिलीवर करते होंगे। कोई नहीं कर पाता है, पहले भी नहीं कर पाता था पीटी लेवल पर कोई, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है कि वो कोई नहीं कर पाता है। बस वही राष्ट्रपति का अधिकार और ये सब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट का क्या है उनकी शक्तियां, इतने ही तक उलझे रहते हैं।
गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बता दूं कि ये AEDO जो है 935 सीटों के लिए, जिसका आने वाले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, मैंने कैंडिडेट की संख्या कम बताया है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि हम जो है टेस्ट सीरीज मार के, गाइड रट के, लूसेंट पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि ये सब करने वाले लाखों लाख कैंडिडेट होंगे, वनडे स्पेशलिस्ट, SSC दरोगा वाले, BSSC वाले, रेलवे वाले, इनका वनडे बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन इसमें चाहिए आपको माइलेज लेना होगा। 150 में आपको 125 प्लस करना होगा, तब आपका सेफ होगा। क्योंकि होते हैं 110-15 मारने वाले 500,000 लोग होते हैं, और इस बार उन्हीं का चयन होने वाला है। तो इन चीजों का ध्यान आप रखेंगे। AEDO दिसंबर या जनवरी में उसका PT होगा। PT क्या, पहला जो एग्जाम है वो एग्जाम होगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। सिविल सेवा में आप इधर उधर थोड़ा करके काम चला भी सकते हैं PT में, क्योंकि उसमें तो है बहुत बड़ी संख्या में लिया जाता है। मेन परीक्षा तो मेंस है, इसमें नहीं होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे आप। और देखिए अगले हफ्ते आ रहा है बहाली, क्या क्या इसमें और नोटिफिकेशन में होता है, हमें भी इंतजार है। लेकिन आपको बता दें, एक फेज में एग्जाम होगा और एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना न के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।